ये सब हुआ कैसे कालिया? मेरा लाल फूल कितना प्यारा है। पहलवान, कसरत का समय है, जल्दी अखाड़े में पहुंचो। पहले अपने बगीचे में पानी दूंगा, पौधों की निराई करूंगा, फूलों में खाद डालूंगा, फिर आऊंगा। अरे ये सब काम बाद में भी होते रहेंगे, कसरत से जरूरी कुछ नहीं। मेरे प्यारे पौधों से जरूरी कुछ भी नहीं। पहलवान का फूल गाय खा गई। अब तो पहलवान बहुत नाराज होगा। ये कालिया उस्ताद हमें बहुत तंग करते हैं ना। दिल तो कर रहा है उन्हें कुछ मजा चखा दूं। देख देख, बिल्कुल पहलवान के लाल फूल जैसा है। क्यों ना हम ये लाल फूल कालिया उस्ताद को पकड़ा दे। पहलवान देखेगा तो सोचेगा कालिया ने तोड़ा है, फिर वो कालिया उस्ताद को सबक सिखा देगा। हमारा काम भी हो जाएगा। हाँ, तुम दोनों फिर आ गए? हाँ उस्ताद, सुबह तुमसे लड़ाई करके हमें अच्छा नहीं लगा। हाँ, इसीलिए हम आपको ये फूल देकर माफी मांगना चाहते हैं। ठीक है, अभी मुझे देर हो रही है, तुमसे बाद में बात करूंगा। मैंने क्या किया? इसमें क्या है? बाद में देखना उस्ताद, पहले ये खाओ। तरबूज हमें खाएंगे। चुपचाप तरबूज हमारे हवाले कर दो। ओ, नहीं! नहीं उस्ताद, गिफ्ट नहीं। हाँ, मेरे लिए। अब तो हमारे उस्ताद जल्दी अच्छे होने वाले हैं। चलो कालिया उस्ताद के लिए एक और गेट वेल सून गिफ्ट लेकर आते हैं। मेरा खाना, मेरा चांद। चलो जल्दी, वो खजाना ढूंढने जा रहे हैं। चांद तारों का खजाना, ये मेरे मंत्र तंत्र के काम आ सकता है। मुझे भी पीछे पीछे जाना होगा। हुफ पुफ, रुको, चेले उस्ताद को छोड़कर नहीं जाते।
लगता है कालिया खजाना ढूंढने में काफी जोर लगा रहा है। कालिया, जब तुमने पानी अपने हाथ में लिया, चांद तुम्हारे हाथों में उतर आया था ना? मतलब आज रात को हाथ में पानी लूंगा तो मेरे पास खजाना आएगा? नहीं कालिया, जब हाथ में पानी होता है तो चांद का बिंब हाथों में उतर आता है। उसी तरह जहाँ धरती में पानी होता है, वही धरती पर चांद उतर आएगा, है ना? कमाल है चुटकी, तुमने पहेली बुझा दी। पानी तो हर जगह है, कहाँ कहाँ ढूंढोगे? मेरे जानवर दोस्त कहते हैं कि सितारा सरोवर में चांद का बिंब सबसे मनोहर दिखता है। मतलब वो मनोहर चाचा नहीं। तो फिर तय है, हम सितारा सरोवर जाकर खजाना ढूंढेंगे। पर वहाँ जाना आसान नहीं। कालिया, अगर काम आसान हो तो फिर करने में क्या मजा। चलो अब। चलो भीम की मदद करते हैं। अरे निकम्मो, क्या कर रहे हो? मिट्टी दूर फेंको, दूर। मैं फिर से कोशिश करता हूँ। कालिया पहलवान का जवाब नहीं। खजाना पाने की खुशी में मेरा प्यारा झाड़ू खराब हो गया है। वाह, ये जगह कितनी सुंदर है। अब हमें रात तक रुकना होगा ना, चांद का बिंब देखने के लिए। तब तक कुछ खा नहीं सकते ना। उस खजाने को कोई नहीं ले सकता, उसे सिर्फ जीता जा सकता है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? शक्तिशाली और बुद्धिमान ही इस खजाने का हकदार है। तो पहले तुम्हें ये सिद्ध करना होगा कि तुम शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास 1 मिनट है, अपने दोस्तों को बचा कर दिखाओ। अगर 1 मिनट में इन्हें बचा नहीं पाए तो तुम्हारे दोस्त यहीं गुफा में ही रह जाएंगे। मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे जाने दो। मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दो और फिर खजाना तुम्हारा। पूछिए। तो सुनो, पूर्णिमा का चांद आसमान में रहते हुए भी कुछ मिनटों के लिए गायब हो जाता है। ये कब होता है? बताओ 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 बताओ। चंद्र ग्रहण के समय। बहुत अच्छे। अब दूसरा प्रश्न, तारामंडल में सबसे विशिष्ट मंडल कौन सा है? अब सप्तर्षि मंडल। बहुत अच्छे। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तुम बच्चे शक्तिशाली हो और समझदार भी, इसलिए इस खजाने के हकदार तुम हो।
देखी? जग्गू, क्या हुआ तुम्हें? इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हारे पास ही आ रहा था मैं, राजू और कालिया। क्या हुआ राजू और कालिया को? कोई खतरा तो नहीं? हाँ, यही समझ लो, एक दूसरे के लिए खतरा। अरे जग्गू, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ कहो ना क्या हुआ। राजू, जाने दो, कालिया तुम्हें छेड़ रहा है। कालिया, मैं जरूर अपने पिताजी की तरह बहुत बड़ा सिपाही बनूंगा, तुमसे कहीं बेहतर। क्या कहा तुमने? मुझसे बेहतर सिपाही बनोगे? खुद को देखा है कभी? तो सो तो है। पहले अपने आप को देखो तुम। मोटा शरीर, मोटा दिमाग, कैसे बनोगे बेहतर सिपाही? दिमाग का लड़ाई में क्या काम? वहाँ तो ताकत का जोर चलता है। ले, अभी तुझे दिखाता हूँ। बोलो बोलो। तो तैयार कालिया? डर तो नहीं लग रहा? राजू, डरपोक ढोलू बोलू हैं, मैं नहीं। तुम सब देखना, आज रात के बाद सब कालिया को ढोलकपुर का हीरो कहेंगे, हीरो। हाँ? ये क्या? बचाओ! कितना बुरा सपना था, लेकिन मैं घर कैसे पहुंचा? मैं लाया तुम्हें। कौन? उस्ताद, उस्ताद! भीम, भीम! वो पेड़ का भूत! मैं भूत नहीं हूँ कालिया, मैं बेताल हूँ, कालिया का बेताल। हाँ? लेकिन बेताल तुम्हें कालिया कैसे मिला? उस जंगल के पेड़ पर। मुझे कोई चिपकू बेताल वेताल नहीं चाहिए। लेकिन बेताल, तुम उस पुराने पेड़ पर कैसे पहुँचे? सालों पहले। मुझे उस पुराने पेड़ में कैद कर दिया था। कल रात कालिया आया और मुझे खाना खिलाया और मुझे उस पेड़ से आजाद कर दिया। भीम, कुछ करो। भीम, इसकी चाबी उसी जादूगर के पास है, वही ये ताला खोल सकता है। चलो भीम, जल्दी चलो। बेताल, क्या तुम्हें पता है ये जादूगर कहाँ है? भीम, तुम फिर? मेरा जादू अब कमजोर नहीं। ये ले। तैयार दोस्तों? रुको भीम। अलविदा। बाय बेताल, टाटा दो।
बढ़िया है पूर्णिमा का चांद। हाँ, मन करता है चांद तारों को देखता ही रहूं। चांद के साथ हमेशा तारे होते हैं। ऐसा लगता है वो भी हमारी तरह बहुत अच्छे दोस्त हैं। कितना अच्छा होता हमारी तरह चांद का भी जुड़वा होता। हाँ, फिर दो चांद दिखने को मिलते। अकल के दुश्मनों, मैं सोच रहा था चांद की तरह तुम भी सिर्फ एक होते, ढोलू या भोलू, तो मेरी परेशानी आधी होती आधी। क्या बात है कालिया, तुम्हें चांद देख के ढोलू भोलू का ख्याल आया क्या? हाँ ठीक है, इतना भी क्या हंसना इस बात पे। तुम हर रोज चांद देखते हो और मैं इन दो छछुंदरों को। उस्ताद, आधी परेशानी क्यों? हम आपकी पूरी परेशानी दूर करेंगे। आज से हम आपको छोड़ के भीम को अपना उस्ताद मानेंगे। चुप रहो खाली खोपड़ी वालों, मैं ही तुम्हारा उस्ताद हूँ, क्योंकि मैं ही ढोलकपुर का सबसे दमदार पहलवान हूँ। दमदार पहलवान नहीं, वजनदार मोटा कहो। क्या खुसुर पुसुर कर रहे हो मच्छर के चचेरों? कालिया, तुमको ऐसा कब से लगने लगा कि तुम ढोलकपुर के सबसे दमदार पहलवान हो? भीम भी यही रहता है, भूल गए क्या? तो क्या हुआ? एक बार भी भीम से जीत नहीं पाए। सिर्फ ढोलू भोलू के ऊपर रोब जमाते रहते हो। दम है तो जीत कर दिखाओ। राजू, रहने दो ना, कितनी खूबसूरत शाम है। चांद तारों के नीचे मजेदार खाना खाएंगे और कोई जरूरत नहीं, पहले चुनौती फिर मेरी जीत की खुशी में खाएंगे। ठीक है, तुम्हारी पसंद की कोई भी चुनौती बोलो, भीम से जीत नहीं पाओगे। हाँ, रस्साकसी खेलेंगे, क्या बोलते हो भीम? रस्साकसी? ठीक है, मंजूर है। कालिया, लकीर के इस पार तुम्हारा मैदान और उस पार भीम का मैदान। अब तुम दोनों रस्सी को अपनी तरफ खींचोगे और जो भी लकीर को पार कर दूसरे के मैदान में चला जाता है वो हार गया। तैयार? अबे खाली खोपड़ी वालों, मदद करो। उस्ताद जा रहे हैं। खींचो, छोड़ो मत, खींचो। उस्ताद, हमसे नहीं हो रहा है। हमें माफ करो उस्ताद। तो तय हो गया, भीम ही हमारा उस्ताद है। भीम जीत गया। मैं फिर से हार गया, मेरे चेले भी मुझे छोड़कर चले गए। अब मैं ढोलकपुर छोड़ के चला जाऊंगा। कालिया, खेल में तो हार जीत होती ही रहती है, मायूस मत हो। नहीं, तुम एक बार भी मुझसे नहीं हारे, कम से कम मेरा दिल रखने के लिए भी नहीं। रो मत कालिया, बोलो हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। उस्ताद, अभी मौका है, मांग लो। ठीक है, मेरे पास वो होना चाहिए जो किसी के पास नहीं। हाँ, मुझे चांद चाहिए। चांद कैसे मिलेगा कालिया?
ढोलकपुर छोड़ने से पहले अपनी अकल छोड़ दी क्या? मुझे चांद चाहिए वरना मैं चला जाऊंगा। ये तो बहुत आसान है, मैं दिखाती हूँ कैसे। Choco's Boots and Stars, Choco's Boots and Stars। अपना हाथ आगे करो कालिया। अब देखो, अब तुम्हारे पास चांद है जो हम में से किसी के पास नहीं। पर चांद मेरा है, मेरा। मेरा चांद। शायद चांद को तुम्हारे पास नहीं रहना है कालिया। जोर लगा के हैशा। भीम, जग्गू, और जोर से। हमें जीत कर ही रहना है। उसके बारे में शायद हमें उतना घबराने की जरूरत नहीं है। और दम लगाओ छछुंदरो, हम तो आगे ही नहीं बढ़ रहे। बढ़ेगा तो तब ना जब हमारे चप्पू पानी तक पहुँचेंगे। लो, पहुँच गए चंपू पानी में। अब चलो। दम लगाओ दूधी के छिलको। दौड़ कहाँ तक चलेगी भीम? टूटे पुल के पास चुटकी एक झंडा लेकर खड़ी है, वहीं दौड़ खत्म होता है। भीम, आगे एक बड़ा पत्थर है। ठीक है, नाव को दाईं तरफ घुमाओ। अब तो वो गए काम से। हीरोगिरी करके नाव को बचा लिया, मगर जीत नहीं पाओगे बच्चू। तुम्हारे दो निखट्टू दोस्तों को मैं चुटकी में हरा दूंगा। रे रुक जा। अरे बेवकूफो, चप्पू और तेज चलाओ। ये मैं समझ ही नहीं पा रहा कि हमारी नाव इनके आगे कैसे आ गई। जग्गू, राजू, हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। ओह, जीत की रेखा तो ज्यादा दूर नहीं। और विजेता है भीम, राजू और जग्गू। भीम, तुमने कर दिखाया। तुम दुनिया के सबसे बढ़िया दोस्त हो। तुम्हारा जन्मदिन कुछ दिनों में ही है ना? देखना, इस बार हम सब मिलकर तुम्हारे लिए कुछ खास करेंगे। हाँ, कुछ शानदार सा, एकदम हटके। उस्ताद की मार खाने से भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जितना आज चप्पू चलाकर हुई है। अचानक बहुत ज्यादा कसरत करोगे तो यही होता है। रोज थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करोगे तो क्या पता एक दिन तुम दोनों कालिया से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। ज्यादा सपने मत देखो छछुंदरो। क्या मस्त पिटाई की
महसूस की तुमने भीम? हाँ राजू संभल कर। राजू तुम ठीक हो ना? मस्त। देखा राजू, हम इंसान भी पहले बंदर थे। सच्ची आचार्य जी? हाँ राजू, मेरा नया यंत्र यही साबित करेगा। इससे बंदर से इंसान बनेंगे? मैं जेंटलमैन बनूंगा। जग्गू, जग्गू द जेंटलमैन। जग्गू, जग्गू जेंटलमैन। जग्गू बन गया जेंटलमैन, सूट बूट वाला। वाह! जग्गू का कोई पता नहीं। वो देखो। हाँ जग्गू? जग्गू नहीं, जग्गू जेंटलमैन। जग्गू जेंटलमैन? कैसे? आचार्य जी के यंत्र से, पर वो इस्तेमाल करना मना है। ओह ये बेकार हो जाती अगर मैं इस्तेमाल नहीं करता। लड्डू लो जग्गू। भीम और राजू कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे, तुम्हारे बिना लड्डू भी नहीं खाए। ओह एक्सक्यूज मी, एक जेंटलमैन को बहुत काम होते हैं, वो किसी के भी साथ घूम नहीं सकता। क्या? हम तुम्हारे दोस्त हैं जग्गू। जग्गू जेंटलमैन का दोस्त बनना आसान नहीं है। ये तुम्हें क्या हो गया है जग्गू? जग्गू बन गया जेंटलमैन। जेंटलमैन बंदर। देखिए उस्ताद, शिकार, वो भी ढोलकपुर में। जेंटलमैन बंदर, वाह 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 वाह, सर्कस वाले इसके बहुत पैसे देंगे। जेंटलमैन बंदर, छोड़ दो मुझे छोड़ दो। भीम! छोड़ दो जग्गू को। कभी नहीं, पकड़ लो इन्हें। ठीक हो गया मैं। हाँ ठीक हो गया दोस्तों। टन टन। भीम की शक्ति धूम मचाए, सामने कोई टिक ना पाए। छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम छोटा भीम, भीम 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 छोटा भीम छोटा भीम। दिल का ये रंगीन खाने की मशीन, लड्डू का शौकीन। भीम 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 छोटा भीम